गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका राम कुमारी स्कूल की स्मार्ट क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सुरक्षित पेयजल। इसका अपन ने पहले इसकी भाई किस प्रकार के कितने प्रकार के पेयजल होते हैं उनके बारे में पढ़ा था और उनके उपयोग से अपने शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में पढ़ा था। और फिर उससे शहदूषित जल के उपयोग से अपने शरीर में कौन कौन से रोग हो जाते हैं उनके बारे में पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे कि जल को सुरक्षित मतलब किन विधियों से उसे सुरक्षित रखा जा सकता है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। सुरक्षित पेयजल तैयार करने की विधियां कौन कौन सी हैं, कि अपन किन किन विधियों के द्वारा जल को साफ़ सुथरा या सुरक्षित कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, जल जो दिखने में साफ़ एकदम साफ़ नज़र आता लेकिन वो साफ़ नहीं होता, वह मानव उपयोग के लिए सुरक्षित है या नहीं है, इसके बारे में अपन जानेंगे। तो पीने के लिए शुद्ध व सुरक्षित जल का उपयोग करना चाहिए अपने स्वास्थ्य के लिए, अपना स्वास्थ्य उत्तम बना रहे इसके लिए। यदि हम सुरक्षित पेयजल का उपयोग करेंगे तो शहदूषित जल के से उत्पन्न होने वाले रोगों से अपन बच सकते हैं। मतलब जो संक्रमित जल का अगर अपन उपयोग करते हैं उससे अपन बच सकते हैं, अपने शरीर में कोई बैक्टीरिया कोई जीवाणु वगैरह प्रवेश नहीं कर सकता। इसके लिए क्या अपने को नॉर्मल अपन जैसे घर में जो किए जाते हैं विधियाँ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। भाई कई जैसे फ़िल्टर मशीनें वगैरह का उपयोग करते हैं ताकि जल शुद्ध रहे, उसमें कोई बैक्टीरिया वगैरह ना हो। लेकिन जो अपनी परंपरागत घरेलू विधियाँ हैं उनके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो सबसे पहली विधि है छानना। सबसे पहली विधि है कि जल को अपने को हमेशा छान कर पीना चाहिए और एकदम बारीक पतले कपड़े से या छलनी से अपने को छान के जल का उपयोग करना चाहिए। तो पहला छानना, यह विधि साधारण प्रत्येक घर में काम में ली जाती है। मतलब अपन नॉर्मल सब अपने घर में काम में लेते हैं। इस विधि द्वारा जल में उपस्थित अघुलनशील पदार्थ अलग अलग किए जाते हैं, जैसे मिट्टी है, महीन कंकड़, बैक्टीरिया, रासायनिक पदार्थ वगैरह जो वस्त्र में से जल के साथ ही निकल जाते हैं, जो अलग नहीं होते हैं। जल छानने के लिए साफ मोटा कपड़ा, साफ़ सुथरा कपड़े का उपयोग करना चाहिए। वस्त्र को मतलब अपने को डबल फोल्ड करके भी उसका उपयोग करते हैं, या छलनी जो है वो डबल जाली वाली छलनी होनी चाहिए, उसमें कोई भी जैसे तिनके वगैरह हैं या कोई धूल मिट्टी कंकड़ जो भी हैं वो उसमें रह जाती हैं। एक ही तरफ से उपयोग लेना चाहिए, ये नहीं कि दोनों साइडों से अपन उसका एक में उल्टा कर लिया सीधा कर लिया, ऐसे नहीं। एक ही साइड से अपने को उपयोग में लेना चाहिए ताकि वस्त्र के छिद्रों में जो गंदगी फंस जाती है वो निकले ना, पानी के अंदर मिक्स ना हो। पानी छानने के लिए बाज़ार में उपलब्ध प्लास्टिक की छलनी या फ़िल्टर का उपयोग, मतलब फ़िल्टर जो छोटी छोटी नल आती हैं उनमें फ़िल्टर लगे होते हैं तो उनका उपयोग किया जाता है। तो उन पे निर्देशक भी हैं। पानी छानने की छलनी बाज़ार में उपस्थित प्लास्टिक की छलनी या फ़िल्टर का उपयोग करना, उस पर निर्देश वगैरह सब दिए होते हैं कि भाई किस प्रकार उसका उपयोग करना है, कैसे इसका इसको कार्य में लोगे, तो उन चीज़ों के बारे में पूर्ण जानकारी होती है। ठीक है, फिर आता है उबला हुआ पानी। मतलब छानने की विधि होगी, उसके बाद में उबालना है कि पानी को अच्छे से उबाल कर ठंडा करके उसका उपयोग करना चाहिए। तो जल को शुद्ध करने के लिए सबसे अच्छी विधि में उच्च ताप पर 100 डिग्री सेल्सियस से 121 डिग्री सेल्सियस तक किसी बर्तन में पानी डालकर उबालना चाहिए ताकि उसके जो भी बैक्टीरिया वगैरह है वो नष्ट हो जाए। इस ताप पर जल की उपस्थित जीवाणु और उसके अंडे पूरी तरीके से नष्ट हो जाते हैं। साथ ही जल की अस्थायी कठोरता भी, मतलब उसमें जो नमक का टेस्ट आता है वो भी ख़त्म हो जाता है, अस्थायी कठोरता भी नष्ट होते हैं। उबला हुआ जल पीने में स्वादिष्ट नहीं होता है, लेकिन पीने में अच्छा नहीं होता, लेकिन वो अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। जल शुद्ध का सरल व अच्छा तरीका होता है। उबालने के पश्चात पानी को उसी पात्र में ढककर छोड़ देना चाहिए। दूसरे पात्र में उड़ेलते समय पानी में जो दूषित है उसको संभाल कर अच्छे से सही तरीके से अपने को छानना चाहिए, अलग करना चाहिए। फिर तीसरी विधि है फिटकरी द्वारा।
भाई पहले के लोग ज़्यादातर फिटकरी का ही उपयोग करते थे कि भी उस पानी को कैसे उसकी गंदगी वगैरह को हटाया जाए, तो उसमें फिटकरी डाल दी जाती थी और पानी पीने ये थोड़ी सी मात्रा में डाली जाती है, खूब सारी मात्रा में नहीं, हल्की सी मात्रा में उसमें डाली जाती है ताकि पानी अपना स्वास्थ्य अच्छा रहे और पानी शुद्ध रहे, उसमें जो भी बैक्टीरिया उपस्थित है वो नष्ट हो जाए। इस विधि में फिटकरी को डालकर 4-5 बार जल में घुमाया जाता है। जल पात्र को ढककर बाहर निकाल लिया जाता है। जल में उपस्थित धूल, मिट्टी, कंकड़ के अन्य गंदगी तेल में बैठ जाने पर बिना हिलाए ही जल को, मतलब उस पर जो तेल वगैरह उस पर उसके साथ सतह में बैठ जाती हैं और उसे बगैर हिलाए हुए ही दूसरे पात्र में डाल ली जाती है। फिटकरी आसानी से, मतलब फिटकरी डालते हैं तो जो तलवे में जो भी गंदगी वगैरह उसमें नीचे बैठ जाएगी और अपन उसको क्या जो शुद्ध जल है वो ऊपर तैरता है, तो उसे क्या अपन बगैर हिलाए थोड़ी मात्रा में उसका पूरा जल दूसरे पात्र में डाल लेंगे क्लोरीन की गोलियों के द्वारा। अभी आता है कि क्लोरीन की गोलियों के द्वारा जल भाई जो जीवाणु वगैरह उनको नष्ट कर उपयोग क्लोरीन की गोलियां, ये गोलियां सस्ती, विश्वसनीय, आसानी से उपलब्ध होने वाली हैं, हानि रहित होती हैं, शीघ्रता से काम में ली जाती हैं। इस विधि में 0.5 ग्राम क्लोरीन की गोलियां 20 लीटर पानी में डाली, मतलब छोटी सी 0.5 की जो गोली आती है वो पानी में घुलनशील होती है और 20 लीटर पानी की केन में उसको डाल दिया जाता है ताकि पानी फिल्टर साफ़ सुथरा हो जाए, उसमें कोई जीवाणु वगैरह नहीं। इसके अलावा आजकल पेयजल शुद्धिकरण हेतु विभिन्न प्रकार के उपकरण बाजार में उपलब्ध हैं। इन उपकरणों से छानने व अल्ट्रावायलेट किरणों और आधुनिक झील तकनीकी द्वारा सुरक्षित पेयजल तैयार किया जाता है, मतलब अच्छा साफ़ सुथरा जल तैयार कर लिया जाता है। और उसको क्या भाई जो पीने योग्य बन जाता है वो जल। फिर है विपरीत प्रासरण विधि द्वारा। विपरीत प्रासरण विधि द्वारा यह जल के शुद्धिकरण की तकनीकी है। इसमें एक दाब पर पानी को एक अर्धपारदर्शी झिल्ली के माध्यम से निकाला जाता है और अर्धपारदर्शी झिल्ली के द्वारा निकालेंगे तो उसमें जो भी जो लवणीय पदार्थ वो जल अशुद्धियाँ मिल जाएंगी और शुद्ध जल अपने को प्राप्त हो जाएगा। फिर आता है अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा जल शुद्धिकरण। यह जल को शुद्ध करने की तकनीक है जिसे लघु तरंग बैंगनी किरणों के प्रयोग से पानी में उपस्थित जीवाणु मर जाते हैं और ये पानी क्या है अपने को पीने योग्य हो जाता है। इसके अलावा DNA में परिवर्तन कर उन्हें निष्कासित कर दिया जाता है। इस तकनीकी का भोजन व शुद्धकरण में प्रयोग किया जाता है, मतलब बहुत अच्छे से उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिर अपने ये आता है कि इसमें जल के जैसे शुद्ध जल में सावधानियाँ क्या है कि सावधानियाँ किस प्रकार के जल को कैसे दूषित होने से बचा सकते हैं। तो साफ़ हाथों को पानी शुद्ध भाई हाथ सबसे स्रोत पानी को गंदा करने का स्रोत होता है। तो ऐसी स्थिति में अपने को क्या करना चाहिए कि भाई अपने को शुद्ध जल भाई जो लोटी वगैरह होती है, जो भी पात्र अपन लेते हैं, घंटी वगैरह, तो उसका उपयोग करना चाहिए। लंबी डंडी वाली घंटी का उपयोग करना चाहिए ताकि उसमें अब पानी के अंदर अपने हाथ ना जाएं और पानी एकदम स्वच्छ साफ़ सुथरा बना रहे। फिर आता है जल संग्रहण के बर्तन पर दिन प्रतिदिन राख, मतलब रोज़ मांज कर अच्छे से साफ़ करके उसमें पानी। ठीक है, तो जल संग्रहण हेतु प्रतिदिन राख या बर्तन साफ़ करने के लिए पाउडर का उपयोग करना चाहिए। बर्तन साफ़ करने के लिए मिट्टी का प्रयोग ना करें क्योंकि मिट्टी में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, वो पानी में प्रवेश कर जाते हैं। जल के पात्र को ढककर ऊंचे स्थान पर रखना चाहिए, बच्चों के हाथ ना आए ताकि बच्चे बार बार उसमें हाथ ना डुबोएं। ठीक है, तो इस प्रकार अपने को उपयोग करना चाहिए ताकि जल साफ़ सुथरा बना रहे। अब है कि जल के भौतिक रासायनिक गुण क्या है, जैसे गंध कितनी पैरामीटर नापनीजनक होता है, स्वाद गंध क्या है, गंध अनापनी होती है, गंध को कोई नापा नहीं जा सकता। स्वाद इसमें मतलब पानी का स्वाद
नॉर्मल अपन पीते हैं तो अपने उस हिसाब से, तो ये चीज़ें अपने इनका उपयोग करना चाहिए। ये अपनी बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको याद करना चाहिए। पीएच मान कितना होना चाहिए, 7% होना चाहिए। घुलनशील जल का उपयोग, भाई ठोस है, पीने योग्य पानी है या जो पीने योग्य अपना जल का उपयोग करना चाहिए। धन्यवाद। अब पहले हमने पढ़ लिया कि सुरक्षित पेयजल के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे खाद्य स्वच्छता के बारे में। ठीक है। भोजन क्या है? भोजन मानव की एक मूलभूत आवश्यकता है। संतुलित, पौष्टिक, स्वादिष्ट व स्वच्छ भोजन द्वारा शरीर का पोषण होता है। मतलब अच्छा भोजन खाएंगे तो अपने शरीर का अच्छा पोषण होगा, अपना शरीर सही प्रकार से वृद्धि करेगा, वृद्धि विकास सही प्रकार से होंगे, उसका विकास सही प्रकार से चलता रहेगा, वो कोई रोगों से रोगग्रस्त नहीं होगा। और व्यक्ति भी वो सही प्रकार से हर कार्य करता, अपने जो भी कार्य करने हैं वो सही प्रकार से वो करता रहेगा। शारीरिक कार्य है, मानसिक कार्य है, उसका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। फिर अस्वच्छ एवं सदूषित भोजन के सेवन से क्या है कि मतलब जो भोजन अच्छा नहीं होगा, साफ सुथरा अस्वच्छ होगा, उस भोजन से हमें हैजा है, उल्टी है, पेचिस है, पीलिया, टाइफाइड, कई बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं अपन, जो न केवल अपने स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है अपितु कभी कभी व्यक्ति की उससे जान भी चली जाती है। जिस दूषित भोजन खाने से जैसे फूड पॉइजन हो गया तो उल्टी, दस्त, डायरिया की स्थिति हो जाती है। डायरिया की स्थिति में अगर मनुष्य के शरीर में क्या पानी की कमी आ जाती है, तो पानी की कमी के कारण क्या व्यक्ति उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो ये स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो ये आता है कि खाद्य स्वच्छता का अर्थ क्या होता है। तो खाद्य स्वच्छता का अर्थ, अभिप्राय या अर्थ क्या है कि ऐसा भोज्य पदार्थ ऐसे भोज्य पदार्थ के उत्पादन से है जो कि उपभोक्ता के लिए सुरक्षित व लंबे समय तक संग्रहित किया जा सके, मतलब लंबे समय तक उसको सुरक्षित रखा जा सके तथा संग्रहण के दौरान उसकी गुणवत्ता बनी रहे। मतलब जो अपन स्टोर करके रखते हैं तो उसकी जैसी गुणवत्ता अपन ने ताज़ा खरीदा वैसी की वैसी वो लंबे समय तक बनी रहे, वो खाद्य स्वच्छता कहलाती है। लंबे समय तक अपन उसको संरक्षित, जैसे गेहूँ हैं, दालें हैं, इनको अपन लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं, तो खाद्य स्वच्छता कहलाता है। खाद्य पदार्थों को स्वच्छ रखने के लिए आवश्यक है कि उन्हें दूषित होने से बचाएं। मतलब उसको सुरक्षित रखने से तात्पर्य है कि अपन उसको क्या है, दूषित होने से उसे बचाया जा सके। उसमें कोई कीड़े मकोड़े ना हो, तो उसमें अपन जैसे संरक्षण विधियों के द्वारा उसे खाद्य पदार्थों को अपन लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। फिर खाद्य पदार्थ व्यक्तिगत एवं वातावरण की अस्वस्थता के कारण दूषित हो जाते हैं, जैसे धूल मिट्टी कीटाणु वगैरह हैं, एंजाइम वगैरह लग जाते हैं, तो उसके वातावरण, जैसे बारिश के मौसम में सीलन से आती, नमी आ जाती है, तो उस नमी के कारण भी अनाज वगैरह है वो ख़राब हो सकते हैं, उसमें बैक्टीरिया वगैरह लग सकते हैं। या अपन खुले में कोई सामान छोड़ देते हैं तो उससे धूल मिट्टी कीटाणु वगैरह लग जाते हैं। खाद्य पदार्थों को काम में लेने वाले व्यक्ति तथा खाद्य पदार्थ को संग्रहण, पकाने, परोसने के स्थान, उपकरण आदि के कारण अस्वस्थता या दूषित हो सकता है। मतलब अपन संग्रहण करने का स्थान कैसा है उस पर निर्भर करता है। पकाने के विधि के द्वारा भी कई बार कुछ भोज्य पदार्थ ऐसे जो पकाने की विधियों से भी खराब हो, जैसे उनकी जो पौष्टिक गुण है वो नष्ट हो जाते, तो वो स्थिति निर्भर करती है उसको परोसने, तो कितने समय तक अपन किस प्रकार उसको स्टॉक करके रखें। जैसे अपन दूध है, कच्चे दूध को अगर गर्मी के टाइम में बाहर रूम टेम्परेचर पे उसे रखते हैं तो कई बार वो दूध फट जाता है, तो इसलिए अच्छे से उसको उबाल कर गर्म करके और उसको रखना चाहिए ताकि वो लंबे समय तक खराब ना हो। अस्वच्छ खाद्य पदार्थ हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं तथा अतः आवश्यक है कि उन्हें अस्वच्छ होने से बचाएं। भोजन सदूषित के भौतिक, जैविक और रासायनिक कारणों से वह खाद्य पदार्थों को प्रभावित तथा खाद्य पदार्थों में उपस्थित जल की मात्रा के कारण भी वो क्या दूषित हो जाते हैं। कई बार जैसे कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको अपन सुखाकर उनका अच्छे से पानी निकाल कर अपन रखते हैं, जैसे
अपन पापड़ मंगोड़ी बनाते हैं, तो पापड़ मंगोड़ी अच्छे से उसको धूप में सुखाकर उसके बाद में उसे स्टॉक करके रखते हैं। अगर वो उनमें नमी होती है तो वो क्या है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो अतः इससे हाँ, भोजन स्वच्छता से ये जानकारी अपने को ये मिलती हैं कि अपने को किस प्रकार उनका संग्रहण करना चाहिए, कैसे उनको ख़राब होने से बचाना चाहिए। बाज़ार में ताज़े स्वच्छ निसंक्रमित खाद्य पदार्थ खरीदें। सड़े गले मतलब बाज़ार से अपन मार्केट से जो भी सामान लेते हैं वो ख़राब नहीं होना चाहिए। अच्छे से जांच परख करके ही उस सामान को अपन को ख़रीदना चाहिए, संग्रहित रखना चाहिए। अगर वो ख़राब है तो वो संक्रमित हो सकता है और लंबे समय तक वो सामान नहीं चल सकता। खाद्य पदार्थों को खाने, पकाने तथा संग्रहण से पूर्व साफ़ व स्वच्छ कर लेना चाहिए। साफ़ स्वच्छ कर लेना चाहिए ताकि वो अच्छा स्वच्छ बना रहे। फिर है जैसे विकार्य फल व सब्जियों को धोकर व सुखाकर उचित तापमान यानी कि फ्रिज में अपने को उनको संग्रहित करके रखना चाहिए। अर्धविकारीय भोज्य पदार्थ आलू है, प्याज है आदि को बाह्य जो गंदगी होती है उसको हटाकर, जैसे मिट्टी वगैरह लगी है या प्याज पे जो छिलके हैं जो ख़राब हैं उनको अच्छे से साफ़ करके और फिर उनको अपने को नॉर्मल टेम्परेचर पर उनको रखना, टोकरी वगैरह में भर के रख देना चाहिए। अविकार्य भोज्य पदार्थ गेहूँ है, चावल है, दाल है आदि को छान कर, बीन कर मतलब उसके कंकड़ पत्थर चुक कर उसको साफ़ करके डिब्बे में पैक करके रखना चाहिए। खाद्य पदार्थों को पकाने व परोसने, संग्रहण आदि का स्थान काम में लिए जाने के बाद में मतलब जो भी स्थान है, जो भी बर्तन वगैरह अपन काम में लेते हैं उनको बाद में अच्छे से साफ़ करके रखना चाहिए ताकि वो जल्दी ख़राब ना हो। ठीक है, तो अतः यह आवश्यक है कि भोजन पकाने व परोसने और संग्रहण का स्थान साफ़ सुथरा होना चाहिए। समय समय पर वहाँ की साफ़ सफाई करते रहना चाहिए। भोजन पकाने के बर्तन है उपकरण, भोजन परोसने व संग्रहण करने के बर्तन एवं पात्र स्वच्छ होने चाहिए। गंदे उपकरणों का वह बर्तन में भोजन नहीं पकाना चाहिए। अगर पकाते हैं तो भोजन क्या है, दूषित हो जाता है, ख़राब हो जाता है, जो अपने स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं रहता। अपना स्वास्थ्य उससे ख़राब हो जाता है। अपन जैसे अपने शरीर में फंगस वगैरह चली जाती है तो अपन जो डाइजेशन सिस्टम उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा। इन्फेक्शन के कारण उल्टी, दस्त वगैरह शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति से अपने को बचना चाहिए। जितना हो सके अच्छे से हाथ धोकर, बाल बांध कर फिर अपने को खाना बनाना चाहिए। भोजन पकाने व परोसने के उपकरणों व बर्तनों को काम में लेने के पश्चात जल्दी से अच्छे से राख या जो पाउडर है, बर्तन साफ़ करने की साबुन, टिकिया वगैरह जो आती हैं उनसे अच्छे से साफ़ करके धो के अपने को उनको रख देना चाहिए। भोजन को सदैव ढककर उचित तापमान पर मतलब भोजन को हमेशा ढककर ही पकाना चाहिए, उचित तापमान पर पकाना चाहिए। और पकने के पश्चात भी भोजन को हमेशा ढककर ही रखना चाहिए। सदैव ताज़ा भोजन ग्रहण करें। भोजन के सदूषित होने के कारण तापमान में वृद्धि 5 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो उसको अपने को नॉर्मल टेम्परेचर पर उसको रखना चाहिए। यदि भोजन इस तापमान की वृद्धि में 4 से अधिक घंटे मतलब जो नॉर्मल टेम्परेचर अगर 4 से अधिक घंटे, जैसे कच्चे दूध को अगर अपन 3-4 घंटे के लिए रख देंगे तो क्या है, ख़राब हो सकता है। कच्चे दूध को अगर अपन बाहर रखते हैं तो वो क्या है, जल्दी ख़राब हो, इसलिए इसको नॉर्मल अपन अच्छे से उबाल कर नॉर्मल टेम्परेचर पर रखें तो वो लंबे समय तक 4 या 5 घंटे तक वो ख़राब नहीं होता। रसोई में कार्य करने के पश्चात जो उपयोग में लिया गया कपड़ा है, नैपकिन है, झाड़न है, उन्हें अच्छे से साबुन से धोकर धूप में सुखा देना चाहिए। रसोई घर के कचरे को ढककर कूड़ेदान में ढककर रखना चाहिए और जो कचरे स्टॉक ज़्यादा हो जाता है उसे फेंक देना चाहिए। खाद्य पदार्थों को पकाने व परोसने, संग्रहण आदि करने वाले व्यक्ति को शारीरिक स्वास्थ्य का अत्यंत ही ध्यान रखना चाहिए। शारीरिक स्वास्थ्य का, नाखून बड़े ना हों, बाल अच्छे से बंधे हों और जैसे सर्दी जुकाम अगर होती है तो उसने अपना मुंह कवर करके फिर खाना बनाना चाहिए।
तो इसके लिए अपने को क्या है, रसोईया स्वयं साफ़ सुथरा अच्छे से नहाए धोए निरोगी होना चाहिए, रोग नहीं होना चाहिए। रसोइये के बाल व नाखून कटे हुए हों, हाथ धुले हुए हों, बाल ढके हुए हों तथा साफ स्वच्छ वस्त्र धारण किया हुआ हो। तो अच्छे से उनको वस्त्र वगैरह धारण किया हुआ होना चाहिए। और भोजन ही अपने लिए, जिससे क्या है अपना भोजन अच्छा बनेगा और अपने जो दूषित नहीं होगा जीवाणु वगैरह से। फिर ये आता है कि उसके हाथ पैरों पर कोई फोड़े फुंसी या चर्म रोग, एलर्जी वगैरह ना हो। एलर्जी वगैरह से भी कई बार जैसे वो फंगस वगैरह हैं वो अपने भोजन में चले जाते हैं और वो दूसरा व्यक्ति खा लेता है, तो उससे वो इन्फेक्शन फैल जाता है। खाद्य पदार्थ का उपयोग करते समय धूम्रपान का उपयोग नहीं, मतलब खाद्य पदार्थ अपन बना रहे हैं, जो भी हैं उनका संग्रहण कर रहे हैं, तो अपने को धूम्रपान का उपयोग नहीं करना चाहिए। फिर आता है कि सर्दी जुखाम या क्षय आदि व अन्य संक्रमण रोगों से पीड़ित व्यक्ति से न तो भोजन बनवाएं और न ही उनसे परोसवाएं, क्योंकि खांसते छींकते समय उनसे क्या है बैक्टीरिया, मतलब वो हाथ भी लगा के छींकेगा खांसेगा और फिर उन्हीं हाथ बगैर धोए उन्हीं हाथों से वो भोजन अपने दूसरे को परोसता है, तो उससे क्या इन्फेक्शन वगैरह फैलने होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और आज के समय जैसे कोरोना वगैरह फैल रहा है, तो उससे अपने को बचाव के लिए उससे बचाव के लिए अपने को क्या अपनी सेफ्टी ही सबसे सेफ्टी रखें, साफ़ सुथरे रहें, सर्दी जुकाम से बचें और बार बार अपने हाथ धोते रहना चाहिए। तो तभी अपना भोजन क्या पौष्टिक हो सकता है, अच्छा स्वच्छ हो सकता है। धन्यवाद।